रात के 3 बजे जब पूरी दुनिया सो रही होती है, तभी कुछ ऐसी ताकतें जागती हैं जिनका कोई नाम नहीं। कहा जाता है अगर तुम उनसे खेलने की गलती कर दो तो वो तुम्हें कभी छोड़ती नहीं। एक 13 साल का लड़का जिसने सिर्फ एक खेल खेला था, लेकिन वो खेल उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा श्राप बन गया। आज जो कहानी तुम सुनने जा रहे हो वो इतनी डरावनी है कि इसे सुनकर कई लोग आज भी रात में सो नहीं पाते। यह है एग्जॉर्सिस्ट की असली कहानी। सोचो, अगर एक दिन तुम्हारा अपना शरीर तुम्हारे कंट्रोल में ना रहे, अगर तुम्हारी आवाज बदल जाए और तुम वो बातें बोलने लगो जो तुमने कभी सीखी ही नहीं, और सबसे डरावनी बात, अगर तुम्हारे अंदर कोई और आ जाए। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है, ये एक सच्ची घटना है जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। ये है एग्जॉर्सिस्ट की असली कहानी। 1949 की बात है। अमेरिका में एक 13 साल का लड़का था। हम उसे रोनाल्ड नाम से जानते हैं क्योंकि उसकी असली पहचान आज तक छुपाई गई है। रोनाल्ड एक बिल्कुल सामान्य लड़का था, लेकिन उसकी जिंदगी अचानक बदल गई जब उसकी सबसे करीबी आंटी की मौत हो गई। उसकी आंटी उसे एक अजीब खेल सिखाया करती थी जिसे कहते हैं वीजा बोर्ड। कहा जाता है कि इस बोर्ड के जरिए आत्माओं से बात की जा सकती है। पहले तो यह सब मजाक जैसा लगा, लेकिन कुछ ही दिनों बाद उसके घर में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। रात के समय दीवारों पर खरोंच की आवाज आने लगी। ऐसा लगता जैसे कोई अंदर से दीवार नोच रहा हो। फर्नीचर अपने आप हिलने लगा, कुर्सियां बिना किसी के छुए खिसकने लगी। रोनाल्ड का बिस्तर अपने आप हिलने लगता, जैसे कोई उसे जोर से धक्का दे रहा हो। उसके माता पिता डर गए। उन्होंने डॉक्टर को दिखाया, लेकिन डॉक्टर ने कहा यह सब मानसिक तनाव हो सकता है। पर असली डर तो अब शुरू हुआ था। एक दिन रोनाल्ड के शरीर पर अजीब निशान बनने लगे, जैसे किसी ने नाखून से उसकी त्वचा पर शब्द लिख दिए हो। वो अचानक गुस्से में चिल्लाने लगता। उसकी आवाज बदल जाती, कभी बहुत भारी, कभी बहुत अजीब। कई बार वो ऐसी भाषा बोलने लगा जो उसने कभी सीखी ही नहीं थी। अब उसके परिवार को यकीन हो गया कि ये कोई सामान्य बीमारी नहीं है। उन्होंने चर्च से मदद मांगी। चर्च के पादरी आए और उन्होंने एक खतरनाक प्रक्रिया शुरू की जिसे कहते हैं एक्सोर्सिज्म। ये प्रक्रिया कई हफ्तों तक चली। हर रात रोनाल्ड और ज्यादा हिंसक हो जाता। उसका शरीर कांपता, उसकी आंखें डरावनी हो जाती, कमरे में चीजें अपने आप उड़ने लगती। पादरी लगातार प्रार्थना करते रहे और आखिरकार एक रात रोनाल्ड जोर से चिल्लाया और फिर अचानक सब शांत हो गया। उसके बाद रोनाल्ड बिल्कुल सामान्य हो गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन उसने उस पूरी घटना के बारे में कुछ भी याद नहीं रखा। आज तक यह रहस्य बना हुआ है। क्या यह सच में किसी आत्मा का असर था या फिर एक गहरी मानसिक बीमारी? कोई नहीं जानता। अगर तुम्हें ऐसी सच्ची और डरावनी कहानियां पसंद हैं तो इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगली कहानी इससे भी ज्यादा खतरनाक हो सकती है।